फिर वो बोलती तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, अभी बूबी और पायान भी आते होंगे। फिर वो जाते हैं वहाँ पे और वो कैफ़े में जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीते हैं और बोलते हैं कि पाको तुम्हें पता है आज मेरे साथ काफ़ी अच्छा दिन गया, पर कहीं उदास भी मेरे साथ गया। आज मुझे किसी ने भी विश नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मिचिको ने भी विश नहीं किया। और वो देख के गुस्सा हो जाती है और बोलती मिचिको? तो बोलता हाँ, मिचिको ने भी मुझसे विश नहीं किया। मैं सोचा कि कोई विश करे ना करे पर मिचिको ज़रूर करेगी, पर उसने भी मुझे विश नहीं किया। और जब मैं परमैन बना तो मुझे सब लोगों ने विश किया और खूब सारे गिफ्ट। फिर वो बोलती है हो ये तो बुरी बात है, तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम मित्सु हो। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, सबको जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम मेरी दोस्त हो, तुमने मेरे साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, मुझे घर चलना चाहिए। फिर वो बोलते हुए पायन वो भी आते हैं, तो बोलता है उन्हें आने दो, मुझे घर जाने दो। वो आ जाएंगे, कोई नहीं, मुझे घर जाना है। फिर वो घर जाता है और रात को सो रहा होता है। फिर वो उसी लड़की के बारे में सोचता है और वो बोलता है आखिर वो लड़की कौन थी जिसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। मेरा दिन कभी ऐसा नहीं गया, पर आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया। फिर वो सो जाता है। सुबह होती है, स्कूल का टाइम होता है और वो स्कूल जाता है। और वहाँ पे स्कूल जाता है और उसके सर बोलते हैं स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो मुझे उम्मीद है आप सब इसका भी अच्छे से ख्याल रखोगे, इसके भी अच्छे दोस्त बनोगे। फिर वो आती है, वो वही लड़की होती है और वो देख के बोलता है ये तो वही है। फिर बोलता है, फिर सर बोलते हैं कि बच्चों यह साइयो, इनका नाम साइयो है और ये इस स्कूल में नई आई हैं, इनके पापा का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो ये यहाँ पे नई आई हैं। फिर वो देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ये तो वही है। फिर लंच होता है और वो बाहर बैठा होता है। वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया। फिर बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कोई उदास दिखता है तो मुझे भी खूब बुरा लगता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो बोलता हाँ ठीक है। और उधर कबाब साहब वो देख के उससे चिढ़ रहे होते हैं, जल रहे होते हैं और बोलते हैं नई लड़की आई है और वो इसकी दोस्त बन गई इतनी जल्दी, ये कैसे हो सकता है? फिर वो बोलता है कोई नहीं कबाब, चलो जैसा चलता है हम मिचिको के पास चलते हैं, उसके साथ हम खेलेंगे। फिर वो मिचिको के पास जाते हैं और मिचिको से बोलते हैं वो देखो नई स्टूडेंट आई है। और वो मित्सुओ से कैसे बात कर रही है, तो बोलती करने दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है पर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुम्हारा भी दोस्त है। फिर बोलते मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मैं ज़्यादा खास नहीं, मुझे तो बस परमैन अच्छा लगता है और कोई नहीं। और ये बात सुन लेता है और वो फिर और उदास हो जाता है और बोलता है मिचिको मुझे पसंद नहीं करती, पर ऐसा क्यों? फिर वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है तुम फिर उदास हो? वो बोलता है हाँ मैं उदास हूँ, बस ऐसे प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश कर दूँगी। तो बोलता है ठीक है। वो उदास होकर हुए जाता है और वो उसके साथ बोलता है, वो बोलती है चलो मैं आज तुम्हारे घर चलती हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर घुमाओगे? फिर वो बोलता है पर मेरे घर पे मेरी मॉम तो मुझे बहुत डांटेंगी, वो किसी का आना पसंद नहीं करती। फिर वो बोलती ठीक है कोई बात नहीं, पर हम ऐसे जाएंगे, मैं नॉर्मल फ्रेंड की तरह जाऊंगी, तो तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहेगी। बोलता है ठीक है। फिर वो उसको घर लेके जाता है और वो बोलता है मॉम मेरे घर रिश्तेदार आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, क्या मैं इन्हें बुला लूँ? तभी वो बोलती है उसकी मॉम ठीक है बेटा, पर ज़्यादा देर मत रुकना। फिर वो चले जाती है और वो बोलता है ठीक है मॉम हम जा। और वो ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए होती है और वो बोलता है मित्सुओ कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो जाता है और वो वहाँ पे बैठी हुई होती है और फिर उसको अचानक ही फिर उसको रूबी की कॉल आती है और वो बोलता है, रूबी बोलता है जल्दी आओ मित्सुओ। फिर वो बोलता है ओह मैं तो इन्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ अकेली बैठी हुई होती है और वो बोलता है कि तुमने पाको को बुलाया? फिर वो बोलता हाँ मैंने पाको को तो बुलाया था, पर उसको कुछ काम था, वो इसलिए आए नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बोलता ठीक है चलो हम ही ये काम ख़त्म करते हैं। फिर वो वहाँ पे से वो एक जहाज़ होता है, वो क्रैश हो रहा होता है। फिर वो उस जहाज़ को बचाता है और वो जहाज़ में उतार देता है। उस जहाज़ में उस लड़की के डैड होते हैं
और उस लड़की के डैड को भी वो बचा लेता है। तभी उसके डैड बोलते तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। फिर वो देख के वो खुश हो जाती है और बोलती है वाह ये तो काफ़ी अच्छा लड़का है। वो अपना काम ख़त्म करता है, अचानक ही उसको याद आता है कि वहाँ पे तो वो मेरा वहाँ बैठ के मेरी फ्रेंड इंतज़ार कर रही होगी। फिर वो घर जाता है और वो बोलता है मॉम वो गई क्या? तभी वो बोलती है उसकी मॉम हाँ बेटा वो चली गई, उनके डैड आए थे उनको ले गए। फिर वो बोलता है हो मैंने मिस कर दिया, ढंग से भी थैंक्स नहीं कह पाया, उसने मेरी इतनी मदद करी थी। तभी वो उसकी मॉम से बोलता है मॉम पता है तुम्हें, जब मैं कल उदास बैठा था मेरे साथ इन्होंने मेरी खूब मदद करी थी और ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। फिर वो बोलती है अच्छा बेटा ऐसी बात है? तभी बोलता है हाँ मॉम, क्या मैं इनको अपने घर बुला सकता हूँ? तभी वो बोलती हैं बेटा जब तुम्हारा मन करे तब बुला लेना, मुझे ये लड़की काफ़ी अच्छी लगी है तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, पर और दोस्तों को मत बुलाना, सिर्फ इन्हें बुलाना, ठीक है बेटा? तो ये बोलता है ठीक है मॉम। आई होप दोस्तों आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।